आपको पता है, एशिया की आर्म्स रेस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो रही है। और इसकी वजह सिंपल, चाइना की बढ़ती मिलिट्री पावर। जैसे जैसे चाइना अपनी आर्म्ड फोर्सेस में पैसा लगा रहा है, उसके पड़ोसी भी इसकी गर्मी महसूस कर रहे हैं, अपने डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं और तेजी से वेपन्स को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि चाइना ही हेडलाइंस में छाया हुआ है, तो एक बार फिर सोचिए। इंडिया ने अभी अभी एक ऐसे कदम से दुनिया को चौंका दिया है, जिसने न सिर्फ चाइना बल्कि यूएस, जापान, साउथ कोरिया और यहाँ तक कि यूरोप को भी हैरान कर दिया है। इंडियन साइंटिस्ट्स और डिफेंस प्लानर्स ने दिखाया है कि इंडिया सिर्फ दूसरों को फॉलो नहीं कर रहा, वह एडवांस्ड वेपनरी की रेस में नए रूल्स बनाने के लिए तैयार है। और जो चर्चा चल रही है, वह सब प्रोजेक्ट 18 के बारे में है। तो चाइनीज थिंक टैंक से लेकर ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स तक, हर कोई इंडिया के नए डिस्ट्रॉयर को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? यहाँ बताया गया है कि क्या हलचल मचा रहा है। प्रोजेक्ट 18 सिर्फ एशिया में ही नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे पावरफुल डिस्ट्रॉयर बनने वाला है। इसका सीक्रेट सॉस, इसका वर्टिकल लॉन्च सिस्टम 144 VLS सेल्स। हाँ, आपने सही सुना, 144। इसे ऐसे समझिए, चाइना का सबसे एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर टाइप 055 में सिर्फ 112 VLS हैं और साउथ कोरिया के सेजोंग द ग्रेट क्लास में 128 है। सालों तक यही बेंचमार्क थे, लेकिन 144 VLS के साथ इंडिया का प्रोजेक्ट 18 सिर्फ बार को ऊपर नहीं उठा रहा, यह एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। इसे इस तरह से देखिए, 144 VLS का मतलब है 144 मिसाइल ट्यूब्स जो सीधे ऊपर की ओर इशारा कर रही हैं। हर एक किसी भी पल एक अलग तरह की मिसाइल छोड़ने के लिए तैयार है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस चेक, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल बिल्कुल। और यहाँ सबसे कमाल की बात, ये इंडिया का पहला डिस्ट्रॉयर है जिसे फ्यूचर की हाइपरसोनिक मिसाइलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर, सभी 144 मिसाइलें हमेशा रेडी टू फायर मोड में होती हैं। कोई थियरी नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस तुरंत एक्शन। नेवल वॉरफेयर में ये वो एडवांटेज है जो एक लड़ाई शुरू होने से पहले ही तय कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि चाइना के एनालिस्ट्स चिंतित हैं। वे कह रहे हैं कि इंडिया सिर्फ डिफेंस को मजबूत नहीं कर रहा, ये समुद्रों पर कंट्रोल का टारगेट बना रहा है। यह सिर्फ पड़ोसियों के साथ कथम से कथम मिलाने की बात नहीं है। इंडिया एक सच्ची मैरीटाइम पावर बनने की नींव रख रहा है। तो नई आर्म्स रेस में इंडिया सिर्फ पकड़ नहीं बना रहा, ये आगे दौड़ रहा है। और ये एक ऐसा मैसेज है जिस पर दुनिया की हर नेवी अभी ध्यान दे रही है।